वेलकम बैक टू एक्वाटिक जोन। मुझसे हमेशा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुमने प्लांटेड टैंक बनाया है, इसमें गोल्ड फिश डाल दो, फ्लावर हॉर्न आती है। मोस्टली बहुत से लोग मुझसे फ्लावर हॉर्न रिकमेंड करते हैं या फिर पैरेट फिश हो गई, ये रिकमेंड करते हैं। पर्सनली मुझे इनका शौक़ नहीं है, इसलिए मैं उनको रीज़न बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप अपने प्लांटेड टैंक में हर मछली नहीं डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में भी एक वीडियो बना लें और आप लोगों से शेयर करें कि हम लोग कौन से फिशेस अपने प्लांटेड टैंक में रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी कोई प्लांटेड टैंक सेट करते हैं तो उसका एक साइक्लिंग पीरियड होता है जिसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, जिसमें आप जब भी कोई फर्टिलाइज़र सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं तो उसको डालने के बाद अपना टैंक आप जब सेट करते हैं तो आपको एक मंथ एटलीस्ट वो एकदम से स्पाइक हो जाता है अमोनिया का। और अगर आप फ़ौरन ही उसमें कोई मछली डाल देंगे तो वो मर जाएगी, तुरंत ही मर जाएगी। एक आध दिन में आपको उसको बचाने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप जब भी कोई टैंक सेट करें तो एटलीस्ट मिनिमम 20 डेज़ आपको वेट करना ही है। ज़्यादा रिकमेंडेड 30 डेज़ होते हैं, लेकिन हम और आप ज़्यादा दिन वेट नहीं कर सकते। मैंने खुद भी नहीं किया था। 20 डेज़ के बाद मैंने उसमें श्रिम्प्स और स्नेल डाल दिए थे। तो आपने अगर प्लांटेड टैंक सेट किया है तो उसके लिए कुछ लिमिटेड नहीं, बहुत सी फिशेस अवेलेबल हैं। श्रिम्प्स स्पीशीज़ आती हैं जो आप प्लांटेड टैंक में डाल सकते हैं, लेकिन उसमें गोल्ड फिश नहीं है। अगर आपने देखा हो शार्क है जो कॉमन है आजकल एक्वेरियम्स में, इस हॉबी में गोल्ड फिश हो गई, शार्क हैं, प्लैको है जिसको हम लोग क्रोकोडाइल फिश भी कहते हैं, स्वीपर फिश जो कहलाती है, और आपने देखी होगी फ्लावर हॉर्न है, पैरेट फिश वगैरह है। ये सब प्लांटेड टैंक में रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इनका साइज़ इतना बड़ा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये अपने मूवमेंट से प्लांट्स इनके जो जितने भी हैं अनरूट हो जाएंगे और आपकी सबस्ट्रेट से निकल आएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो प्लैकोज होती हैं वो कुछ हद तक प्लांट्स को खाती हैं, एल्गी भी खाती है लेकिन साथ साथ प्लांट्स को भी खाती हैं। और गोल्ड फिश की बात करें तो गोल्ड फिश आप कह लें कि एक बकरी की तरह है, आपके सारे प्लांट्स वो एक ही दिन में ख़त्म कर देगी। तो इसलिए वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है किसी भी प्लांटेड टैंक में। इस वजह से आप उसमें कभी भी एक गोल्ड फिश या इस तरह की जो बड़े साइज़ की फिशेस होती है वो ऐड ना करें। नाउ कुछ केसेस होते हैं, जैसे कुछ लोगों आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि लोग गोल्ड फिश उसमें डालते हैं, लेकिन अगेन उस प्लांटेड टैंक में अगर आप नोटिस करें सबस्ट्रेट नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड फिश जो हैं उनको हमेशा खाने की आदत है। उनकी एक नेचुरल हैबिट कह दें कि वो मुंह हमेशा चलाती रहती हैं और वो सबस्ट्रेट को बिखेर देंगे आपके। वो जितना खोदते जाएंगे आपको भी प्लांट लगाएंगे, वो हमेशा निकलते रहेंगे। तो इसलिए आपने, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी कोई प्लांटेड टैंक में अगर गोल्ड फिश या लायन हेड ओरेंडा वगैरह लोग रखते हैं, उसमें या तो वो बड़े प्लांट्स लगाते हैं जैसे फर्न हो गया या फिर अनोबियस हो गया, और उसमें कोई एक लो टेक टैंक कह लें जो कि विदाउट फर्टिलाइज़र, विदाउट बेस सबस्ट्रेट होता है, कि जिसको एक गोल्ड फिश मैसअप ना करे, जिसको फैलाना। तो ऑप्शन 1, जैसे कि मैंने टैंक सेट किया था तो सबसे पहले जैसा बता रहा था मैं आपको कि एक बार आपके टैंक का साइक्लिंग फेस कंप्लीट हो जाता है तो आप उसमें श्रिम्प्स डाल सकते हैं। अब ये अगेन चॉइस पे डिपेंड है। मैं खुद श्रिम्प की ब्रीडिंग करता हूँ और इसलिए मैंने श्रिम्प्स रखे हैं अपने 2-3 प्लांटेड टैंक्स में। और श्रिम्प्स रिकमेंडेड भी होते हैं कि आप जब भी टैंक सेट करें, एक बार आपका टैंक जब साइक्लिंग फेस कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद सबसे पहले आप उसमें स्नेल डालें और श्रिम्प्स डालें। ये इनिशियल स्टेज पे डाला जाता है क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं एल्गी को ख़त्म करने में। स्टार्टिंग में टैंक में एल्गी आती है, जिसका मतलब है कि आपका टैंक साइकिल हो रहा है। उस एल्गी को ये श्रिम्प्स हो गए और स्नेल हो गए, ये बहुत ही तेज़ी से ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए श्रिम्प्स रिकमेंडेड है। नाउ अगेन ये डिपेंड करता है क्योंकि मोस्टली श्रिम्प्स शॉप्स पे अवेलेबल होते नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो नहीं है, मुझे हर बार ऑनलाइन मंगाने पड़ते हैं। तो किसी भी प्लांटेड टैंक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वो जो स्पीशीज़ है वो श्रिम्प होती है। जैसे कि मेरे इस टैंक में ब्लडी मैरी श्रिम्प्स हैं। श्रिम्प्स पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, मैं जल्दी पोस्ट करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ इसमें स्नेल है, नेराइट स्नेल। नाउ नेराइट स्नेल भी आफ्टर अगर श्रिम्प्स के साथ ही इनको भी ऐड किया जाता है और प्लांटेड टैंक में ये स्पेशली ऐड किए जाते हैं, जो कि किसी भी कॉमन स्नेल, जैसे कि आप देखें ये रैमशॉन है या जो भी छोटे स्नेल जो जंगली होते हैं वाइल्ड वाले, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। और साथ ही साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एल्गी को ख़त्म करने में।
अगर आपको श्रिम्प नहीं डालना है, आपको श्रिम्प नहीं पसंद है, ज़रूरी नहीं है ये सबकी हॉबी हो श्रिम्प रखना, तो उसके बाद जो ऑप्शन है आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने अपने इस टैंक में, मेरे इस टैंक में भी आपने हर वीडियो में देखा होगा कि एंजल फ़िश है, डिस्कस है, और उसके साथ ही साथ इसमें भी नेराइट स्नेल है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और क्वाइट डिमांडिंग भी है, ईज़िली अवेलेबल नहीं है, आपको ज़्यादातर ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, बहुत ही रेयरली ये एक्वेरियम शॉप्स पे अवेलेबल है। नेराइट स्नेल की भी कई डिफरेंट ब्रीड्स आती हैं डिफरेंट कलर्स में, तो और भी बहुत सी फ़िशेज़ हैं, जैसे कि नियॉन टेट्रास हैं, रेस्बोरास हैं, हार्लेक्विन टेट्रा है, और सिकलेट्स है, डार्क गोरामी फ़िशेज़ हैं। ये काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ फ़िशेज़ हैं, और मोस्टली इनमें से जैसे टेट्रा वगैरह हो गए, ये सब स्कूलिंग फ़िश हैं। कभी भी आप इनको अपने टैंक में रखें तो एटलीस्ट 10 तो ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपने 3-4 रखी तो ये हमेशा स्ट्रेस में रहेंगी और छुपी भी रहेंगी, घबराई रहेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िशेस जो स्पेशली जो स्कूलिंग फ़िश होती है, जो मैंने आपको बताया, इनको हमेशा ग्रुप में रखें, क्योंकि वो ग्रुप में रहना ही पसंद करती हैं। तो इन फ़िशेस के अलावा जैसे कि आप देखें मेरे टैंक में एंजल फ़िश है। एंजल फ़िश एक अच्छी चॉइस है प्लांटेड टैंक के लिए। डिस्कस फ़िश होती है, लेकिन अगेन मोस्टली लोग डिस्कस प्रेफर करते हैं बेयर बॉटम टैंक में, जिसमें सबस्ट्रेट ना हो और वो प्लांटेड टैंक ना हो, क्योंकि डिस्कस बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट फ़िश होती है, और ज़रा सा pH फ्लक्चुएशन आपके CO2 की वजह से या सबस्ट्रेट की वजह से, और दूसरी किसी भी रीज़न से जो भी पानी में चेंजेस आते हैं, कोई भी वाटर पैरामीटर में चेंजेस आएंगे तो डिस्कस में बीमार हो जाएगी, और बहुत ही जल्दी डिस्कस में बीमारियां फैलती है एक मछली से दूसरी मछली पे, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है डिस्कस फ़िश। तो चॉइस प्रेफर यही रहता है कि आप डिस्कस को बेयर बॉटम टैंक में रखें। लेकिन अगेन अगर आपको केमिस्ट्री वाटर की पता है, आप प्रॉपर वाटर चेंज कर रहे हैं और आपने सब चीज़ें बैलेंस कर रखी हैं अपने टैंक में, तो आप डिस्कस भी प्लांटेड टैंक में रख सकते हैं, और लोग रखते भी हैं। जैसे कि मैंने देखा, मैं शुरू से ही मैंने इनको प्लांटेड टैंक में रखा है। एक और भी बहुत ही पॉपुलर है प्लांटेड टैंक में, पॉपुलर फ़िश ब्रीड है जिसको सियामीज़ एल्गी ईटर कहते हैं। ये मेरी भी फेवरेट है और मैंने अपने हर टैंक में इनको रखा है, श्रिम्प वाले छोड़ के, क्योंकि ये श्रिम्प को खा जाएंगी। ये बहुत ही क्यूट होती हैं और स्कूलिंग फ़िश है ये भी, तो हमेशा ग्रुप में रहती हैं, तो इनको भी 10 के ग्रुप में ही रखें। डिपेंड करता है आपके एक्वेरियम के साइज़ पे, अगेन उससे कम ना रखें। ये क्यूट इसलिए लगती है क्योंकि हमेशा जब भी लाइट ऑफ हो जाती है तो इनका जेस्चर, ये हमेशा आपको किसी भी पेड़ के ऊपर सोती हुई मिलेंगी। ये ऑटोसिंकुलस कैट फिश है। ये भी प्लेको की तरह होती हैं, सेम उसी की तरह किसी भी पेड़ से या शीशे से ये चिपकी रहेंगी, और मोस्टली ये प्लांटेड टैंक में ही ऐड की जाती हैं, क्योंकि ये भी एल्गी खाने में बहुत ज़्यादा, एल्गी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। एक यहाँ पे भी है, देखें काफ़ी छोटी होती है, मैक्सिमम 2 इंच की ही इनकी लेंथ होती है। आप अपने प्लांटेड टैंक में लाइव बेरर फिश भी रख सकते हैं, जैसे कि गप्पीज़ हो गई या ब्लैक मॉली है। गप्पी और ब्लैक मॉली बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत हेल्पफुल है। अगेन सेम रीज़न कि वो जो एल्गी को ख़त्म करती हैं, इनकी ये अगर आप इनको खाना भी नहीं देते हैं तो ये इनकी निगाह हमेशा एल्गी पे रहती है, जहाँ इनको दिखे कि कॉन्स्टेंटली एल्गी को खाती रहती हैं ना। अगेन आपको मैं जब जो भी बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर स्नेल है या श्रिम्प है, ये सब एल्गी को खाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके टैंक में अगर एल्गी आ रही है तो ये हमेशा उसको ख़त्म कर देंगे और पूरी तरह साफ़ कर देंगे। आपको एल्गी अगर आपके टैंक में आती है तो आपको उसका सलूशन ढूंढना होगा, और किस वजह से आ रही है उसको जान के आपको वो तरीके एल्गी को ख़त्म करना होगा। आप कोई भी फ़िश डाल देंगे तो वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एल्गी खाएगी और बहुत ही धीरे धीरे खाती है, और अगर आपके टैंक में ज़्यादा एल्गी है तो फिर ये आपके कोई भी फ़िश आपकी एल्गी ख़त्म करने में हेल्प नहीं कर पाएगी। तो मेन रीज़न एल्गी को हटाने का है कि आप वो किस वजह से आ रही है, आप उसको समझें और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करें। एक और फ़िश है जो मैं रिकमेंड करूँगा प्लांटेड टैंक में। अगर आप देखें मेरे पास बेटा फ़िश है। बेटा भी आप अपने अगर प्लांटेड टैंक में डालेंगे तो इस ग्रीनरी में अगर आप देखें उसके कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट होते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है किसी भी प्लांटेड टैंक में। अगेन अगर आपका टैंक लो टेक है, आई मीन नॉट लो टेक उसको नहीं कहेंगे, लेकिन नैनो टैंक है, छोटा टैंक है, या जैसे कि मेरा ये बोल है, उसमें
आप बेटा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि बेटा को बड़ी जगह नहीं चाहिए होती है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं कि अगर ऐसा इतना बड़ा टैंक हो, या कोई भी जैसे कि आपने मेरा श्रिम्प वाला टैंक देखा था, उस टैंक के बराबर कोई टैंक हो तो उसके लिए बेटा बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि आप इतने छोटे टैंक में कोई भी ना सियामीज़ एल्गी ईटर रख सकते हैं 10, क्योंकि उनको भी काफ़ी एक्टिव फिशेस हैं, उनको भी स्विम करने का एरिया चाहिए, तो छोटे टैंक में रिकमेंडेड नहीं है। तो इस तरह के छोटे टैंक के लिए जैसे कि मैंने बताया, लाइव बेरर फिश, गप्पी, मौली, ये या फिर बेटा फ़िश, ये सब सूटेबल हैं। और अगर आपका बड़ा टैंक है तो आप उसमें एंजल रख सकते हैं। आपने देखा ही होगा मेरे हर टैंक में मोस्टली एंजल फ़िश है। उनका साइज़ भी बहुत बढ़ जाता है, और प्लस मैं एंजल फ़िश की ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ। पर्सनली मेरे पास 4 पेयर हैं जो ऑलरेडी ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से भी मैं प्रेफर करता हूँ एंजल फिश। इसके अलावा भी बहुत सी स्पीशीज़ हैं, कई तरह की श्रिम्प्स की ब्रीड हैं, और भी कई सारी प्लांटेड टैंक स्पीशीज़ हैं जो एक्चुअली बहुत ही रेयर हैं और ऑनलाइन मिलना या स्टोर पे मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आती हैं कई सारी जो आप अपने टैंक में रख सकते हैं। बहुत ही कई बार मैंने कुछ वेबसाइट पे मैंने देखा ऑनलाइन, जो मैंने लोगों से बात करी कुछ पर्टिकुलर फिशेस मंगाने का, लेकिन अगेन आपको प्री ऑर्डर करना पड़ता है। लेकिन अमंग्स जो मैंने आपको फिशेस बताई कि एंजल है, डिस्कस हो गई, या लाइव बेरर फिशेस हैं, ये बहुत ही कॉमन और बेस्ट फिशेस हैं जो आप अपने प्लांट टैंक में रख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। Thank you for watching.